Good morning, class. Here's a solution of chapter 8 NCERT Excel. Starting from here, first true or false according A है unicellular organisms have one called body. क्या जो unicellular organisms होते हैं उसको हम क्या one called body बोलते हैं, तो it's true. सेकेंड है बी मसल सेल्स आर ब्रांच्ड. क्या मसल सेल्स जो होती है वो ब्रांच्ड होती है, तो इट्स फॉल्स. सी है द बेसिक लिविंग यूनिट ऑफ ए ऑर्गेनिज्म इज एन ऑर्गन. के बेसिक लिविंग यूनिट का हम क्या ऑर्गन बोलते हैं, हम जानते हैं ऑर्गन नहीं है बल्कि टिश्यू बोलते हैं. ठीक है, तो ये हो गया फॉल्स. डी है अमीबा हैज इरेगुलर शेप, तो इट्स ट्रू. मैं का स्केच ऑफ द ह्यूमन नर्व सेल्स का स्केच बनाया हुआ है, आप देख सकते हो पूरी नर्व सेल से ही. ठीक है, आपको उसके अलग अलग फंक्शंस दिख रहे हैं. द मेन फंक्शन ऑफ द नर्व सेल इज द ट्रांसमिट मैसेज. एक्चुअली हमारे हमको कुछ बॉडी में कुछ फील आया, ठीक है, कहीं चोट लगी है, फिर कुछ दर्द हुआ है, तो फीलिंग कैसे आती है, किसके थ्रू आती है, नर्व सेल्स के थ्रू आती है ना. कहीं भी एकदम अचानक बॉडी में हमारे एक्सप्रेस हो रहा है, कुछ पेन फील हुआ है, कुछ भी हमको ऐसे एक्सप्रेस किया है, तो हम उसको किसके थ्रू किया, नर्व सेल्स के थ्रू. द मेन फंक्शन ऑफ नर्व सेल्स इज टू ट्रांसमिट मैसेज टू द ब्रेन. एक्चुअली हमारे ब्रेन को कुछ मैसेज ट्रांसफर किए जाएंगे फ्रॉम रिसेप्टर ऑर्गन्स एंड वाइस वर्सा. इट कंट्रोल्स ओवर द वर्किंग ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. और डिफरेंट पार्ट्स हमारी बॉडी की वर्क को कंट्रोल करता है. ठीक है, तो आप इसका पूरा स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि नर्व सेल्स का स्ट्रक्चर देखो कि यहाँ पे स्ट्रक्चर जो उभरे हुए दिखे डेंड्रॉइड बोलते हैं, बीच में सेंटर में न्यूक्लियस, फिर सेल बॉडी है, एक्सॉन है जो आपस में कनेक्ट कर रहा है, माइलिन शीथ है जो आउटर वाला एरिया है. ठीक है, पूरा डायग्राम है. एक्सॉन टर्मिनल है, एक ये एक्सॉन जो अंदर था, और लास्ट एंड वाला जो है इसको हमको बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल. शिवॉन सेल हो गया, इसके स्ट्रक्चर को बीच वाला सेंटर को बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर. दोनों को आपस में कनेक्ट किया है शीथ को, तो उसको बोला नोड ऑफ रेनवियर. ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग. शॉर्ट नोट्स लिखने, तो फर्स्ट है साइटोप्लाज्म. द साइटोप्लाज्म इज फ्लूइड दैट कंटेन्स ऑल द सेल ऑर्गन्स. जो सब जिसके अंदर सारे सेल ऑर्गन्स होते हैं उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म. एग्जांपल हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी बॉडीज. इट इज प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट है. इट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन सेल ऑर्गन्स. ठीक है, एक्चुअली मटेरियल्स जो होता है सेल ऑर्गन्स के बीच में उनको क्या होता है, एक्सचेंज करता है. इट इज मेड अप ऑफ 80% वाटर. इट इज़ यूजुअली क्लियर एंड कलरलेस. एक्चुअली 80% वाटर का बना होता है जो क्लियर और कलरलेस होता है. ठीक है, अब हम बी करते हैं न्यूक्लियस ऑफ द सेल की बात करते हैं. द न्यूक्लियस इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन्स प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स. एक्चुअली डबल मेम्ब्रेन होगा जो कि यूकैरियोटिक सेल में सिस्टमेटिक प्रेजेंट होगा. हमने पढ़ा था न्यूक्लियस के बारे में कि प्रो में वेल डेवलप्ड नहीं होता, वेल ऑर्गेनाइज नहीं होता है, और यूकैरियोट्स में वेल डेवलप्ड वेल ऑर्गेनाइज प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल. इट कंटेन्स द डीएनए. एक्चुअली इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है जो जेनेटिक मटेरियल होता है जो कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करता है. इट इज द कॉमन सेंटर ऑफ द सेल एंड इट इज स्फेरिकल इन शेप. इट हैज द फॉलोइंग कंपोनेंट्स. ठीक है, आप पूरा इसका न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देख सकते हैं. न्यूक्लियोलो से अंदर सेंटर वाला पार न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट है ना. हेट्रोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन, इसके अलग अलग पार्ट है. राइबोसोम प्रेजेंट है, छोटा छोटा आपको स्पेरिकल स्ट्रक्चर दिख रही है, इसको हम बोलते हैं राइबोसोम. न्यूक्लियर पोरस है ये एक्चुअली. ठीक है, और आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, पूरे न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर है. ठीक है, हम सबसे पहले इसमें स्ट्रक्चर में आता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके बारे में पढ़ते हैं. इट हैज़ अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन. इट सेपरेट्स द कंपोनेंट्स ऑफ द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म. एक्चुअली डबल लेयर्ड होता है और कंपोनेंट्स को न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से एक्चुअली सेपरेट रखता है. इट एक्ट्स एज ए वॉल, ये वॉल की तरह एक्ट्स करता है. इट हैज़ पोरस दैट अलाउ द ट्रांसफर सर्टेन सब्सटेंस. एक्चुअली इसमें क्या होता है, कुछ पोरस प्रेजेंट होते हैं जो सब्सटेंस को ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं एंड आउट ऑफ द सेल. सेकेंड है न्यूक्लियोलस. इट इज स्मॉल डेंस स्पेरिकल बॉडी. स्मॉल डेंस स्पेरिकल बॉडी होती है. इट इज बाउंड बाय द एनी मेम्ब्रेन. एक किसी मेम्ब्रेन की थ्रू हम इसको बाउंड कर सकते हैं. सी है क्रोमोसोम्स. ठीक है, दिस आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. एक्चुअली न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम से जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है दैट कैरी जीन्स. एक्चुअली जो ट्रांसफर में हमने आपको वही बताया जो एक ऑफ पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग में जो ट्रांसफर होते हैं कैरेक्टर्स. ठीक है, उसीलिए क्रोमोसोम इट ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग आर स्टोर्ड इन द जीन्स. जीन्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द क्रोमोसोम्स. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है विच पार्ट ऑफ द सेल कंटेन्स ऑर्गन्स. कौन सा पार्ट सेल ऑर्गन्स कंटेन करता है, तो वेरियस सेल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट द साइटोप्लाज्म. एक्चुअली साइटोप्लाज्म इट इज क्लियर एंड कलरलेस फ्लूइड दैट कंटेन्स ऑर्गन्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया. क्लियर होता है और कलरलेस होता है. कौन कौन से सेल ऑर्गन्स होते हैं एक्चुअली इसमें, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम एंड गोल्गी बॉडीज. ओके, डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स. ठीक है, दे आर इन द लार्ज इन साइज, दे आर स्मॉलर इन साइज. एनिमल सेल क्या होती है, छोटी होती है, प्लांट सेल बड़ी होती है. द सेल वॉल प्रेजेंट होता है, हम जानते हैं प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है. एनिमल सेल में ये एब्सेंट होता है. वैक्यूल क्या होता है, बहुत लार्ज होता है प्लांट सेल में, और एक एनिमल सेल में बहुत स्मॉल होता है.
प्लास्टिड कुड बी सीन, आराम से इसमें प्लास्टिड देख सकते हैं, और एक्सेप्ट फॉर यूग्लिना के अलावा हमको प्लास्टिड इसमें नहीं दिखता है एनिमल सेल में। आप दोनों में स्ट्रक्चर में डिफरेंस देखते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में, ठीक है। इसमें एक्चुअली सेल वॉल है, इसमें सेल वॉल नहीं है एनिमल सेल में, ठीक है। हल्का सा डिफरेंस है आपकी स्ट्रक्चर, ऐसी बिल्कुल सेल वॉल है इसलिए ऐसी बिल्कुल स्ट्रक्चर सिस्टमेटिक दिख रहा है, और उसका थोड़ा सा स्पेरिकल टाइप दिख रहा है। एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सेल वॉल दिख रही है, यहाँ पे सेल वॉल नहीं दिख रही। बाकी दोनों में सेम सेम है, सेल कुछ अलग डिफरेंस है। एक्चुअली इसका ग्रीन कलर क्यों, क्योंकि ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल है इसलिए ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना। सेल मेम्ब्रेन हो गया ये वाला, ये में लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी का ऐसा स्ट्रक्चर होता है। न्यूक्लियस होता है, अंदर न्यूक्लियोलस होता है, अंदर न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, ठीक है। सेंट्रल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, राइबोसोम होता है, छोटे छोटे स्पेरिकल आपको दिख रहे हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन आपको पूरी दिख रही है, आउटर वैली एरिया, और इसमें भी आपको पूरा डायग्राम दिख रहा है। साइटोप्लाज्म है। एक्चुअली मेन डिफरेंस क्या है दोनों का, सेल वॉल का, ठीक है। ये प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है, बाकी सारे ऑर्गन्स वैसे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। स्टेट द डिफरेंस बिटवीन प्रो एंड यू। एक्चुअली प्रो और यूकैरियोटिक सेल्स में हमको डिफरेंस बताना है। तो प्रो में मोस्ट ऑफ द देम आर यूनिसेलुलर क्या होती है, प्रोकैरियोट्स, और मल्टी सेलुलर क्या होती है, यूकैरियोट्स। देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोट में एक्चुअली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती, सो द न्यूक्लियस इज पुअरली डिफाइंड। इसलिए क्या होता है, वो न्यूक्लियस क्या होती है, बहुत पुअर होता है। देयर इज अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सो द न्यूक्लियस वेल डिफाइंड। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस क्या होता है, वेल डिफाइंड होता है। नॉट ऑल सेल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, सभी सेल ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते, और उसमें क्या होता है, ऑल द सेल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, सारे सेल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट। एक्चुअली इसमें न्यूक्लियोलस क्या होती है, एब्सेंट होती है, और उसमें न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल ब्लू ग्रीन एल्गी इन बैक्टीरिया, इसका एग्जाम्पल है प्लांट ब्लू ग्रीन एल्गी सेल्स। एक्चुअली बीजी और बैक्टीरिया, प्लांट ब्लू ग्रीन एल्गी हम उसको बोला था, इसका एग्जाम्पल है प्रो का, और उसमें प्लांट एनिमल सेल्स एंड फंगस के एग्जाम्पल है यूकैरियोट्स के, ठीक है। वेयर आर द क्रोमोसोम्स फाउंड इन द सेल स्ट्रक्चर स्टेट देयर फंक्शंस। कहाँ हमको क्रोमोसोम्स मिलते हैं उसका हमको फंक्शंस बताने हैं। तो क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, हमको पता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस दैट कैरी जीन्स all the necessary information required for the transfer of characteristics from the parents to her offspring are stored in the genes. genes के फॉर्म में एक्चुअली स्टोर्ड होती है। इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द क्रोमोसोम्स, ओके। क्रोमोसोम्स के कारण ही वो कैरेक्टरिस्टिक एक पेरेंट्स उसके ऑफस्प्रिंग में जाते हैं। सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक्सप्लेन। हमको पता है कि सेल्स क्या होती है, बेसिक स्ट्रक्चर, सबसे छोटी यूनिट होती है हमारी बॉडी की, क्या होती है, सेल्स। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्या होगी, बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट होती है। इसको एक्सप्लेन करें है। तो वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ प्लांट्स एनिमल्स आर कंसिडर्ड बाय द, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, कैपेबल ऑफ ऑल लिविंग फंक्शंस, सभी कैपेबल लिविंग फंक्शंस को कैपेबल करती है। दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स, दैट इज द रीजन, इसीलिए हम इसको बोलते हैं सेल्स आर रेफर्ड टू द बेसिक, क्योंकि सभी फंक्शंस एक ही सेल के अंदर आ जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। इसलिए मतलब एक ही सेल्स ग्रोथ कर सकती है, डाइजेस्ट कर सकती है, फूड कर सकते, एक्सक्रीशन कर सकते, रेस्पिरेशन कर सकते, एक ही सेल में पूरी लाइफ है, जीवन है इसमें, इसलिए इसको बोला द बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शन ब्लॉक्स ऑफ द यूनिट्स, ओके। सेल्स एग्जिस्ट इन वेरियस शेप और साइज में होते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज शो करती है, ठीक है, और एक्टिविटीज के फंक्शंस पर डिपेंड करते हैं। 9th है एक्सप्लेन व्हाई क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन द प्लांट सेल्स। हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में ही क्यों प्रेजेंट होता है, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करता है, क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट फोटोसिंथेसिस रिक्वायर्ड फॉर द फूड मेकिंग process are called photosynthesis and thus are the plant cells are present in the plant, इसलिए plant cell में present होता है। अब पजल आ गई, ठीक है, एक्रोस में और को डाउन में कुछ पजल फिल करना है, ठीक है। फर्स्ट है दैट इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए प्रेजेंट नेसेसरी क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट, ये आंसर भी इसका दिया है, क्लोरोफिल, सॉरी एक्चुअली क्लोरोफिल, ओके। सेकेंड है थर्ड पे जो है टर्म फॉर अकाउंट कंपोनेंट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, तो कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में, ठीक है, ऑर्गेनल, क्या आगे आएगा इसमें, ऑर्गेनल, एक्रोस में, ठीक है, एक्रोस चल रहा है अभी, फिर हम डाउनवर्ड पढ़ेंगे, ठीक है। द लिविंग सब्सटेंस इन द सेल, तो लिविंग सब्सटेंस कौन सा है सेल्स में, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, तो 6th पे क्या आ जाएगा, प्रोटोप्लाज्म, ओके। उसके बाद है यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम्स, कौन सी यूनिट्स प्रेजेंट होती है, ये जीन्स, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 8th नंबर पे जीन्स, ओके। अब डाउन में फर्स्ट है ग्रीन प्लास्टिड्स, तो हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल, व्हाट डू वी से, क्लोरोप्लास्ट, व्हाट डू वी से, क्लोरोप्लास्ट। सेकंड है फॉर्म बाय कलेक्शन ऑफ टिश्यूज, तो ऑर्गेनल्स क्या बोलते हैं उसको, ऑर्गन्स, क्या बोलेंगे उसको, ऑर्गन, पुला क्या बोलेंगे, ऑर्गन,
ठीक है, यहाँ पे सॉरी डाउनवर्ड्स ऑर्गन. ओके, सेपरेट कंट्रोल सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम. व्हाट इज दिस? मेम्ब्रेन. व्हाट डू वी से? मेम्ब्रेन. क्या आ जाएगा फोर्थ पे? मेम्ब्रेन. एम्प्टी स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म फिफ्थ नंबर पे. तो क्या हम उसको एम्प्टी स्ट्रक्चर क्या हमको बोलते हैं? वैक्यूल. व्हाट डू वी से? वैक्यूल्स. ठीक है, और लास्ट है अ ग्रुप ऑफ सेल्स 7 नंबर पे. अ ग्रुप ऑफ सेल्स हमने इसको क्या बोला? टिश्यूज. क्या बोलते हैं? व्हाट डू वी से? टिश्यूज. ओके क्लास, दिस इज द कंप्लीट ऑफ चैप्टर 8.